सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों, अभी तक आपने सीरियल में देखा कि कैसे रूही ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हर मुश्किल में अभिरा और अरमान का साथ पाया। लेकिन अब जब रूही ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है तो पूरी कहानी बदलती हुई नजर आएगी। डिलीवरी के बाद का वह लम्हा जब अभिरा पहली बार उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है, उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। बच्ची हूबहू अभिरा जैसी लगती है, मानो उसकी परछाई हो। अरमान और अभिरा दोनों सातवें आसमान पर खुश हैं। परिवार में जश्न का माहौल है, लेकिन इस खुशी के बीच एक शख्स का चेहरा बुझा हुआ है, रूही। रूही की आंखों में एक अलग ही बेचैनी है। वह अकेले में अभिरा को बुलाती है और कहती है, आज तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई ना, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। अभिरा मासूमियत से मुस्कुराती है और जवाब देती है, हाँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है रूही। इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रूही गंभीर होकर पूछती है, तो क्या तुम इसके बदले मुझे कुछ दोगी? अभिरा पहले तो हंस देती है और कहती है, हमारा सब कुछ तुम्हारा है रूही, तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन रूही का अगला वाक्य सुनकर अभिरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही ठंडी सांस लेकर बोलती है, मुझे अरमान चाहिए। हाँ, वही अरमान जो तुम्हारा पति है। वह मेरी भी जरूरत है। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है और यही मेरी शर्त है। दोस्तों, इस एक लाइन ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। अभिरा सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा दोनों झलकते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो रूही? अरमान कोई वस्तु नहीं कि मैं तुम्हें दे दूं। वह मेरा जीवन साथी है, मेरा प्यार है। भले ही तुमने मुझे मेरी बेटी दी है, लेकिन मेरी बेटी की पूरी दुनिया उसके पिता अरमान ही है। मैं सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन अरमान नहीं। इस पर रूही का चेहरा सख्त हो जाता है। वह ठंडे लहजे में कहती है, अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना सोच लो तुम्हारी बेटी किसके पास रहेगी। इतना कहकर रूही उस मासूम को गोद में उठा लेती है। अभिरा का दिल धड़कना बंद हो जाता है। तभी पीछे से अरमान ये सब सुन लेता है। वह अंदर आता है और गुस्से में दहाड़ता है, रूही, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? ये कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम? तुम जानती हो ये कितना बड़ा गुनाह है। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने यह बच्ची दी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं अभिरा को छोड़ दूं या तुम्हारा बन जाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ अभिरा का हूं और रहूंगा। अरमान की बात सुनकर रूही के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा भर जाता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। तुम्हें बच्चा चाहिए था, सो मैं तुम्हारे लिए मां बन गई, लेकिन मेरी खुशियां, मेरे सपने, मुझे क्या मिला? अब मैं अपना हक मांग रही हूँ और मुझे मेरा हक चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या रूही वाकई बच्ची को हथियार बनाकर अभिरा और अरमान की जिंदगी तोड़ने की कोशिश करेगी? क्या वह इस मासूम को अपनी जिद के लिए इस्तेमाल करेगी? आगे आने वाले ट्रैक में और भी बड़े धमाके छुपे हैं। रूही की यह जिद उसे परिवार के खिलाफ खड़ा कर देगी। अभिरा और अरमान अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करेंगे। कोर्ट ड्रामा भी देखने को मिल सकता है, जहां रूही अपनी बात साबित करने के लिए अरमान पर इल्जाम लगाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब रूही इस बच्ची के असली पिता को लेकर एक चौंकाने वाला सच सामने रखेगी। क्या यह सच अरमान की दुनिया हिला देगा? क्या रूही वाकई बच्ची के नाम पर ऐसा खेल खेलेगी जिससे रिश्तों की नींव हिल जाए, या फिर अरमान और अभिरा का प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल करेगा? आने वाले एपिसोड्स में ये कहानी और भी ज्यादा इमोशनल, शॉकिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब शुरू होगी प्यार, जिद और त्याग की असली जंग। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन जीतेगा यह जंग, प्यार या जुनून, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।